हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर एंड द काजेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर एंड द रेन फॉर्मेशन, और यू कैन से द डिफरेंट फिनोमेना विच आर अकरिंग इन द एनवायरमेंट लाइक थंडरस्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स। इन सभी का आना, ये काजेज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हम ये भी देखते हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो एयर की मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। देखिए ज़रा, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरियाज़। ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर मूवमेंट किस तरह से होते हैं। अगर डायग्रामेटिक आपको दिखाया जाए तो हम उसको कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि डे टाइम में क्या होता है वहाँ पे, कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से बच्चों ये लैंड एरिया है, ठीक है ना, दिस इज द लैंड एरिया, यू कैन से। ये हमारे पास लैंड है, ठीक है ना, और इधर क्या है, ये वाटर है। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास सी है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, सी वाटर है, ठीक है ना। एक तो हम ये लेंगे, दूसरा एक और हम इसी तरह से दूसरा डायग्राम भी बनाएंगे। उसमें भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही ये लैंड है हमारे पास, और इधर हम वाटर दिखाएंगे। ये हमारे पास वाटर है, सी वाटर, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि जब दिन होता है, दिन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, और ये क्या होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। मतलब दोनों चीज़ें हम बताएंगे कि रात में क्या होता है और दिन में क्या होता है, किस तरह से हवा चेंज होती है, किस तरह से मोमेंट ऑफ द एयर विल यू कैन से चेंज्ड, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब दिन का टाइम होता है तो जो रेडिएशन है सन की वो लैंड पे और वाटर पे पड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है बच्चों कि लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो जाता है एज कंपेरिजन टू द वाटर, ठीक है ना। और जब लैंड जल्दी गर्म होएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके आसपास की जो एयर होगी वो भी जल्दी हीटअप होगी एज कंपेरिजन टू द एयर प्रेजेंट ऑन द सी वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो होगा क्या, यहाँ से जो गर्म हवा होगी कि है वो ऊपर की तरफ राइज अप करेगी। में जो हॉट एयर है या वार्म एयर है राइजेज अप, वार्म एयर, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगी, राइजेज अप। और हमें पता अब यहाँ क्या हो गया, एक लो प्रेशर हो गया है। क्या हो गया, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो एयर थी वो हीटअप होने की वजह से ऊपर चली गई है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर प्रेशर अभी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कूल एयर है। कैसी एयर है यहाँ पे, कूल एयर है। तो और जिसका प्रेशर क्या है, हाई है। और जब हाई प्रेशर होता है हमें पता है कि जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर मूवमेंट इस तरह से होगी। इसका मतलब होगा डे टाइम में जो एयर की मूवमेंट है, ठीक है ना, एयर मूव्स सी टू लैंड। ये हमारे पास कोस्टल एरियाज में ऐसा होता है। इसलिए कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि वहाँ पर कूल ब्रीज चलती है, पूरा दिन ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट विल हैपन। देखिए जरा फिर कि जितनी जल्दी लैंड ठंडा होता है
उसके कंपैरिजन में जो वाटर है उतना ही लेट ठंडा होगा, और इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी एकदम से जल्दी कूल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहां पर जो वाटर होगा, वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो वार्म एयर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वार्म एयर होगी तो वो ऊपर की तरफ जाती है, वार्म एयर, ठीक है ना, इट गोज अपवर्ड। तो अब लो प्रेशर कहां हो गया, यहां पे हो गया है, लेकिन यहां पर क्या है, कूल एयर है, मींस यहां से जो एयर है वो कूल हो जाएगी जल्दी। यहां पे क्या है, कूल एयर, तो यहां से जो एयर है वो अब इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर है वो इस तरह से लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है ना। इसका मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, ठीक है ना, एयर मूव्स लैंड टू सी। तो इस तरह जो कोस्टल एरियाज होते हैं बच्चों, वहां पर हम मूवमेंट ऑफ यू कैन से एयर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम लिखने के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिखेंगे कैसे। इन कोस्टल एरियाज कूल ब्रीज फ्लोज, इन कोस्टल एरियाज कूल ब्रीज फ्लोज, ठीक है ना, रेगुलरली फ्रॉम सी टूवर्ड्स, रेगुलरली फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड की तरफ। आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको फिनोमिना बताया, टूवर्ड्स द लैंड, ओके। एंड इन द नाइट, ठीक है ना, हाउएवर एट द नाइट, हाउएवर एट द नाइट, रात में हम देखते हैं, ठीक है ना, रात में हम क्या देखते हैं, द नाइट देयर यू कैन से रिवर्स फ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम लैंड टू सी, एट द नाइट द रिवर्स फ्लो ऑफ एयर, ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम लैंड टू सी। इसका जो मैकेनिज्म है ये आपको मैं बता चुका हूं कि रीजन क्या रहेगा कि जब दिन होता है, डे टाइम होता है, तो उस टाइम में जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है एज कंपेरिजन टू वाटर, और यहाँ की जो एयर है वो भी फास्टर गर्म होगी एज कंपेरिजन टू एयर हेयर प्रेजेंट ऑन द सी वाटर। तो इसलिए ये ऊपर जाएगी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इधर कूल एयर है ये लैंड की तरफ ब्लो करती है, और यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा नाइट में, ठीक है ना। क्योंकि नाइट में क्या होगा कि पानी के ऊपर जो एयर होगी वो जल्दी ठंडी नहीं होती, वो गर्म होती है, इसलिए ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन लैंड के ऊपर जो हवा होगी, जो एयर होगी, वो जल्दी कूल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और यहाँ पर कूल एयर है, तो इट ब्लोज टुवर्ड्स यू कैन से सी इन द नाइट टाइम। ये तो था बच्चों कोस्टल एरियाज में जो एयर की मूवमेंट है वो कैसे होती है। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग द मूवमेंट ऑफ द एयर, व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो मूवमेंट करती है उसको इफेक्ट करते हैं। पहला बेटे देखिए, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड, फर्स्ट अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक है। डिफरेंट रीजन में क्या हो रहा है, अनइवन हीटिंग हो रही है इन डिफरेंट रीजन में, वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम इतनी एयर की मूवमेंट देख पाते हैं। नेक्स्ट है यू कैन से डिफरेंस इन द यू कैन से हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड, डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, कि लैंड की कूलिंग में और उसके ठंडे होने में, ऑफ लैंड एंड वाटर,
दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर फॉर्मेशन ऑफ, यू कैन से फॉर्मेशन एंड सबसिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर। तीसरा है फॉर्मेशन एंड सबसिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। कि हमने देखा कि वाटर वेपर्स बनते हैं और साथ के साथ फिर और ऊपर जाके वो कंडेंस होते हैं। इससे भी क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ द एयर है उसमें वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, फोर्थ फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी उसको इन्फ्लुएंस करती है एयर की मूवमेंट को। नेक्स्ट आता है फिर प्रेजेंस ऑफ, यू कैन से माउंटेन रेंजेस, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक है ना, इन द, यू कैन से पाथ ऑफ द विंड्स, इन द पाथ ऑफ विंड्स। तो बच्चों ये हमारे पास 5 ऐसे मेजर फैक्टर है जो मूवमेंट ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ एयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक है क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। कि क्लाउड कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, और फिर बरसात कैसे होती है। ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसको देखिए जरा। जो वाटर है बच्चों, जैसा कि आपको पता है हीटअप होता है वाटर बॉडी से, और वो वाटर वेपर की फॉर्म में आता है ड्यू टू द डे टाइम, और यू कैन से ड्यूरिंग व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द, यू कैन से वाटर बॉडीज, व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर bodies are heated up, ठीक है ना, with the radiation of the daytime, with radiation in the day टाइम, कि डे टाइम में रेडिएशन से क्या होगा, वाटर हीटअप हो जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या है, बनते हैं, ठीक है ना, एवापोरेट्स, वाटर वेपर्स फॉर्म एंड गोज इनटू द एयर, वाटर वेपर्स फॉर्म्ड एंड गोज इनटू द एयर, किस में जाते हैं, वो एयर के अंदर चले जाते हैं। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यू नो, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कौन बनाता है, कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से कुछ वाटर वेपर्स वो भी बनाते हैं। वाटर वेपर्स गोज इनटू द एयर, गोज इनटू द एयर by some biological processes such as transpiration, by green plants, animal activities, ठीक है ना, कि जो एनिमल एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं, एनिमल्स करते हैं एक्टिविटीज़ एंड रेस्पिरेशन बाय एनिमल्स। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि जो एयर इन वाटर वेपर्स को कैरी करती है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, और इनको लेके वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कि जो एयर है,
carrying the water vapors also gets heated up. The air carrying these water vapors heated, वो भी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, हीटेड हो जाती है. दिस हॉट एयर राइजेज अप, अब क्या होगा, दिस हॉट एयर राइजेज अप, ये ऊपर जाती है, ठीक है ना. इन द एटमोस्फेयर कैरिंग वाटर वेपर विद इट, राइजेज अप इनटू एटमोस्फेयर कैरिंग वाटर वेपर विद इट, ठीक है ना. अब ये ऊपर चलेगी, ऊपर जाके क्या होगा, एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स, जैसे ऊपर जाएगी वो फैलेगी और वो ठंडी होएगी, ठीक है ना. फोर्थ पॉइंट, एज द एयर राइजेज अप इट एक्सपेंड्स एंड कूल, ये ठंडी हो जाएगी ऊपर जाके, ठीक है ना. एंड दिस कूलिंग काजिंग द वाटर वेपर टू कंडेंस, दिस कूलिंग causing the water vapor to condense, ठीक है ना. वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, अब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. अब होगा क्या कि अब एयर के अंदर सस्पेंडेड यू कैन से पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, ठीक है ना. वो एक न्यूक्लियस की तरह रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, और उस न्यूक्लियस मान के उसके चारों तरफ टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, ये इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी. द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ एयर, और सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है एयर के अंदर, डस्ट है, क्या है, एयर, दैट इज डस्ट, ठीक है ना. वो क्या करती है कि न्यूक्लियस की तरह रिएक्ट करती है. कैसे रिएक्ट करती है, एज ए न्यूक्लियस. एंड और भी ऊपर पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, एक्ट एज ए न्यूक्लियाई, एक्ट एज अ न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं. टू फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कि कंडेंसेशन क्या होगा और ज़्यादा होगा, ऑफ वाटर अराउंड देम, ऑफ वाटर अराउंड देम. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज हमारे पास ये एयर का कोई डस्ट पार्टिकल है इस तरह से, तो अब इसके चारों तरफ क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की वो कंडेंस होना ऐसे स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे धीरे धीरे वो ऐसे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाएगा. क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. एन अनोनिमस कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, एन अनोनिमस, ठीक है ना, बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स, कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना. अब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, ऑफ वाटर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड. तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्लाउड की फॉर्म में दिखाई देते हैं. और अब क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है
वंस फॉर्म्ड ग्रो बिगर, कि अब ये ड्रॉपलेट्स जो बन गए हैं अब इनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिर, अब क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कि जो बन जाते हैं वाटर, वंस फॉर्म्ड ग्रो बिगर, वंस फॉर्म्ड ग्रो बिगर, मीन्स उनका साइज क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बाय द यू कैन से कंडेंसेशन ऑफ वाटर, बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कि और उनका साइज बड़ा हो जाएगा, और यू कैन से मोर ड्रॉपलेट्स, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर कंडेंसेशन ऑफ मोर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कि जो आसपास और भी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगी और उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट फिर आता है व्हेन ड्रॉपलेट्स हैव ग्रोन बिग, व्हेन ड्रॉपलेट्स ग्रोन बिग, मीन्स जो ड्रॉपलेट है वो बहुत बड़ी हो गई है और हैवी भी हो जाती है, एंड हैवी, वो भारी हो जाती है, बिग हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं। अब क्या होगा, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बच्चों देखो इस तरह से रेन होना स्टार्ट हो जाती है। और कई बार आप देखते हैं ओकेजनली, लास्ट पॉइंट है ओकेजनली, ये हम नोटिस करते हैं, ठीक है ना। व्हेन यू कैन से टेम्परेचर और ठंडा हो जाए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो, ओकेजनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो, कि टेम्परेचर अगर लो हो जाता है एयर का, ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेशन जो रेन होगा वहाँ पे वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्लिट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेल की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन में अकर्स इज लो, प्रेसिपिटेशन में अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, वो स्नो की फॉर्म में हो सकता है, स्लीट की फॉर्म में हो सकता है। स्लीट होता है बच्चों क्रिस्टल ऑफ आइस, और हेल, हेल होते हैं जो हम कहते हैं ना ओले पड़ना, वो हेल होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास वो इस फॉर्म में भी जो रेन है वो हो सकती है अगर टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आज हमने बच्चों देखा कि यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एयर की मूवमेंट कैसे होती है, फिर हमने फैक्टर स्टडी किए कि जो मूवमेंट ऑफ द एयर है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और किस तरह से रेन बनती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे पास एयर होती है, एयर के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन आज की डेट में क्रिएट हो रहा है, वो पोल्यूशन क्या होता है और उसके डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।